वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट कि हम लोग 2026 कैसे स्टार्ट करेंगे और हमारा 2026 कैसे प्रोडक्टिव बनाएंगे महादेव के ब्लेसिंग से। सबसे पहले तो 2026 में हम लोग शिवा की ब्लेसिंग लेंगे, 2026 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे, शिव साधना करेंगे। इस चैनल पे सब कुछ आएगा। हम लोग 2026 में बहुत कुछ नया नया करेंगे और जितना हो सके उतना महादेव का ब्लेसिंग लेंगे और महादेव के रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना हो सके आप लोग नए नए मंत्र पे अपने मंत्र से स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने घर में रुद्राभिषेक कर सकते हो। और पहले फर्स्ट डे तो प्रदोष है, इतना अच्छा दिन, डिवाइन एक्सपीरियंस होगा। आप जितना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जल्दी जल्दी स्नान करके फटाफट उसके बाद फिर एक शिवालय तो ज़रूर जाना और एक मंत्र जाप, एक माला जाप ज़रूर करना। जो नहीं कर सकते उनके लिए बता रहे, कम से कम एक माला जाप तो आप ज़रूर करना। नहीं हो तो आप 5-11, आपको जितना जैसी भक्ति है उतना कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग 2026 में क्या लेसन लें महादेव से और कैसे 2026 को अपना पूरा 2026 बहुत अच्छे से निकालेंगे, बहुत पॉजिटिव होके, बहुत ही काम माइंड से कैसे निकालें अपना 2026। सबसे पहले तो पॉजिटिव रहो, सबसे पहला पॉजिटिव रहो, बहुत पॉजिटिव रहो, बहुत काम रहो, साइलेंस रहो, बहुत पॉजिटिव। आपका ऑरा सबसे पॉजिटिव होना चाहिए और ये आएगा शिवा के ब्लेसिंग से, शिवा की भक्ति से, शिवा की भजन पूजा से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शिवा से ये लेसन लेते हैं, शिवा से ये ब्लेसिंग करते हैं कि हम लोग का ये 2026 बहुत अच्छा जाए और हम जो भी 2025 जैसा भी गया हो, जो भी गया हो उसे एक्सेप्ट करो और लेट गो करो। ठीक है, हम 2025 में जो भी हुआ, जिसके साथ जो भी हुआ, पता है किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ हो, किसी के साथ कुछ बुरा होगा। ऐसा तो नहीं है कि सबके साथ सब कुछ बुरा ही हुआ होगा। कुछ भी अच्छा हुआ है उसको थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड करो कि हाँ मेरे साथ भी अच्छा हुआ है। और जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट करो और लेट गो करो। कोशिश करो कि अब ये सब कुछ भी टेंशन, कुछ भी नेगेटिविटी लेके 2026 में हम एंटर ना करें। बहुत अच्छे से, बहुत फ्रेश माइंड होकर के हम लोग 2026 में एंटर करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले कि हम किसी को जाने दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है, किसी को माफ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। नहीं, हम कमजोर नहीं है। मेरा स्पिरिचुअल इतना ग्रोथ हो चुका है कि हम अपनी सोल से दूसरे को, सोल को हम माफ करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि हम वीक नहीं हैं, हम बहुत ही स्ट्रांग है कि हम दूसरे को माफ कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात हम लोग को महादेव क्या सिखाते हैं, डिटैचमेंट सिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा वीकनेस नहीं है, डिटैचमेंट वीकनेस नहीं है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पावर है, ये हमारा ग्रोथ है। इतना हम भक्ति से इतना ग्रोथ हुए हैं कि हम डिटैचमेंट कर सकते हैं। और जो भी हुआ, मानते हैं किसी का रिलेशनशिप, किसी का कुछ जो भी खराब हुआ, सबको लेट गो करो, न्यू स्टार्ट करो, फ्रेश स्टार्ट करो। महादेव की ब्लेसिंग से सबका सब कुछ बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा होगा। ये सोच करके खुद को बहुत ही पॉजिटिव हो करके स्टार्ट करो, अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाओ। और दूसरी बात, डिसिप्लिन इज डिवोशन। डिसिप्लिन रखो, डेली सुबह जल्दी उठना है, मंदिर जाना है, पूजा करना है, भक्ति करना है, अपने काम पे ध्यान देना है। डिसिप्लिन इज डिवोशन। डिसिप्लिन रहो अपने लाइफ में, सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन रहो। महादेव हमको डिसिप्लिन रहना सिखाते हैं। शुद्ध खाना खाओ, बहुत ही अच्छा खाना खाओ, महादेव का नाम लेके खाना खाओ, भूख लगा के खाना खाओ, बहुत ही अच्छा खाना खाओ। ठीक है, और साइलेंस इज पावर। साइलेंस, शांत रहो, बिल्कुल शांत। बहुत ही मोह माया हर चीज से दूर। जब आप शांत रहना स्टार्ट करोगे तो आप खुद को जान पाओगे, तो आप बाहर, इनर आउटर, अपने पीस माइंड को, अपने सोल को समझ पाओगे, बाहर के ऑरा को, अपने अंदर के आत्मा को समझ पाओगे। उसके लिए आपको साइलेंस रहना पड़ेगा। महादेव साइलेंस चूज करते हैं, इसमें मेडिटेशन कर सकते हो आप, साइलेंस में खुद को पहचान सकते हो, इसलिए चूज साइलेंस। ओके, बहुत ही शांत रहो, अकेले रहो, किसी से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल शांत, अकेले खुद के काम पे फोकस करो। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, खुद के काम पे फोकस करो। ठीक है, फेस प्रॉब्लम, डोंट एस्केप।
प्रॉब्लम को फेस करो, स्किप मत करो। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको फेस करो पॉजिटिवली, बहुत अच्छे से उसको फेस करो। उसको स्किप करने से आप उससे बच नहीं सकते हो। आपको कहाँ तक आपका भाग है, आपका प्रारब्ध जो भी है, प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको फेस करो। उसको भागने से नहीं होगा। नाम जप करो, फेस करो, पूजा करो, भक्ति करो। क्या पता उससे वो प्रॉब्लम छोटा हो जाए और आपको वो प्रॉब्लम सच में छोटा दिखेगा। आप महादेव की ब्लेसिंग लोगे, पूजा करोगे, नाम जप करोगे, माला जाप करोगे, तो वो प्रॉब्लम छोटा दिखेगा। जब आप महादेव के रास्ते पे निकलोगे तो आपको प्रॉब्लम छोटा लगेगा। जब खुद को आप महादेव को सरेंडर कर दोगे तो वो प्रॉब्लम बहुत छोटा लगेगा। जब आप शिव से सिर्फ शिव को मांगोगे तो बहुत छोटा लगेगा, सारा प्रॉब्लम बहुत छोटा लगेगा, कुछ बड़ा नहीं लगेगा। प्रॉब्लम्स आई थी, महादेव के भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी। महादेव ड्रैंक पॉइजन, आपको ही पता है। जब सारा यूनिवर्स प्रॉब्लम में था तो महादेव उस प्रॉब्लम से निकले थे। अगर महादेव भी उस प्रॉब्लम से भाग जाते फिर नहीं भागे। महादेव मेडिटेट करते हैं, महादेव साइलेंस चूज करते हैं, महादेव भागते नहीं हैं, वो भी पॉइजन पिए हैं। तो जब हमारे लाइफ में भी विष आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमको उसको फेस करना चाहिए, उसको छोड़ के भागना नहीं चाहिए। और अगर आप किसी और को भी देख रहे हो प्रॉब्लम में, तो आपसे जितना हो सके उतना उसको प्रॉब्लम से निकालने का कोशिश करना। उससे भागना मत, या उसके प्रॉब्लम्स पे हंसना मत, या उसके प्रॉब्लम्स को ये मत करना वो प्रॉब्लम नहीं है तो मेरा क्या, मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं, उसके प्रॉब्लम में उसका हाथ पकड़ के चलना आपका काम है। ये महादेव हमको सिखाते हैं कि दूसरे का प्रॉब्लम भी हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, हमसे जहां तक होगा वहां तक हम उसको प्रॉब्लम से निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टे ग्राउंडेड इवन एट यू और योर टॉप। ठीक है, अगर आप अपने बहुत ही टॉप पर भी हो फिर भी स्टे ग्राउंडेड ही रहो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है दिखाने का कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ऊंचा हूँ, मैं बहुत हाई क्लास का हूँ, मैं बहुत ही नहीं। महादेव वैरागी है, सबसे पहले याद रखना। महादेव वैरागी है, महादेव सब कुछ त्याग के बैठे हैं, जबकि है अनंत अनंत शक्ति है उनके पास। देवों के देव महादेव हैं, सबसे बड़े देव महादेव हैं। फिर भी वो कितनी स्टे ग्राउंडेड रहते हैं, कितने शांत रहते हैं, वैराग्य रहते हैं। उनको किसी चीज का लोभ लालच मोह माया नहीं है। वो चाहे वो जब कुबेर को धन खजाना दे सकते हैं, लक्ष्मी वो बना सकते हैं, लक्ष्मी वो जब विष्णु को दे सकते हैं, तो फिर वो भी तो रख सकते थे धन पैसा सब कुछ। वो क्यों नहीं रखे? वो क्यों पहाड़ पे पर्वत पे रहना चूज करते हैं? वो वैरागी है। तो हम लोग को ये सीखना चाहिए कि हम लोग को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। 2026 में हम लोग यही सीखेंगे कि हम लोग डाउन टू अर्थ रहेंगे। कभी भी अपने ऊपर ईगो हावी नहीं होने देंगे। अपना ईगो, अपना गुस्सा, अपना जो भी हमारा इमोशन है, जो भी नेगेटिव है, वो सबको हम लोग उस पर काम करेंगे 2026 में, कि मेरा वो सब कंट्रोल हो जाए बिल्कुल अच्छे से। ईगो की ग्रोथ, अगर हम लोग ईगो रखेंगे तो वो हमारे ग्रोथ को मारेगा। ईगो सबसे बड़ा विनाश है। आप ईगो को छोड़ोगे फिर ही आप शिव को पा सकते हो। इसलिए आपको ईगो अपना छोड़ना पड़ेगा। अहम, अपना मैं कुछ नहीं हूँ, जो है शिव है, मैं शिव हूँ, शिव हूँ मैं। आप ये प्रैक्टिस करोगे, डेली करोगे, मेडिटेट करोगे, आपके अंदर खुद ये आएगा। आपके अंदर ये धीरे 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 आपके अंदर ये आता जाएगा। बैलेंस इनर ग्रोथ, अपने इनर ग्रोथ को, अपने इनर और आउटर लाइफ को बैलेंस करो कि आपके इनर और आउटर लाइफ में क्या है, उसको बैलेंस करेंगे। और ये बैलेंस कैसे होगा? ये बैलेंस होगा स्पिरिचुअलिटी से। जब हम लोग पूजा पाठ करेंगे, जब हम लोग भगवान से जुड़ेंगे, जब हम लोग भगवान को समझेंगे, जब हम लोग भगवान को फील करेंगे, महसूस करेंगे भगवान को, जब उनके रास्ते पे चलेंगे, उनके दिखाए हुए रास्ते पे जब चलेंगे, तो हम लोग बैलेंस कर पाएंगे अपने इनर ग्रोथ को भी और आउटर ग्रोथ को भी, इनर लाइफ को भी आउटर लाइफ को भी। तब हम लोग महसूस कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को बैलेंस करना है, अपने इनर लाइफ को भी आउटर लाइफ को भी, अपने बाहर के काम को भी करना है। जो हमारा बाहर का काम है, जैसे किसी का कुछ काम होगा, कोई कोई यहाँ फार्मर होगा, कोई पढ़ाई कर रहा होगा, कोई आर्मी में है, सबका अपना अपना काम है। तो सबका ये आउटर लाइफ है, लेकिन इनर लाइफ हमारा है भगवान से जुड़ना, भगवान को महसूस करना, भगवान को फील करना, अपने महादेव को फील करना। आप अपने महादेव को फील करो। जिस दिन आप मैं से शिव बन जाएंगे, उस दिन आप बहुत, मतलब
हम ये फील बता भी नहीं सकते। जिस दिन आप ये करोगे ना, जिस दिन आप मेडिटेट करना स्टार्ट करोगे, बहुत अच्छी फीलिंग है ये। महादेव से खुद को जोड़ो। जिस दिन आप महादेव से खुद को जोड़ोगे ना, ये फीलिंग बहुत ही अलग है। रिमेम्बर हु यू आर। पहले याद रखो कि तुम कौन हो। तुम शिव के भक्त हो। सबसे पहला रिमेम्बर हु यू आर। मैं शिव का भक्त हूँ, जो कभी नहीं हारता है, जो कभी नहीं डरता है। किसी भी परिस्थिति में शिव का भक्त नहीं डरता है, शिव का भक्त नहीं हारता है, वो कभी हार मानता ही नहीं है। शिव सबसे पहले ये सिखाते हैं हमको कि हम कभी डरते नहीं हैं, हम कभी हारते नहीं हैं, हम कभी कमजोर नहीं पड़ते हैं, कमजोर नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हम शिव से जुड़े हैं, हम शिव के भक्त हैं। हमको कोई नहीं तोड़ सकता है, पहले जब तक से हम खुद को जानेंगे। अगर हम शिव के भक्त हैं, हमको कोई नहीं जो तोड़ सकता है, हमको कोई नहीं हरा सकता है। हम बिल्कुल कमजोर नहीं है, हम बिल्कुल नहीं डरते हैं, क्योंकि शिव से जब आप जुड़ोगे ना, आपके अंदर से डर, आपके अंदर से लालच, लोभ, माया, आप बहुत अलग इंसान बन जाओगे, बहुत अलग। एक बार आप लोग शिव को महसूस करके देखो, आपके लाइफ में चेंज आएगा। और ये 2026 में सबके लिए ये प्रे करती हूँ कि सब लोग बहुत फोकस रहें, सबको अपना गोल मिले और सबको सक्सेस मिले। ठीक है। और आप लोग प्लीज महादेव से जुड़िएगा और महादेव का ब्लेसिंग लीजिएगा, और महादेव के ब्लेसिंग से आप लोग अपने न्यू ईयर का स्टार्टिंग करिएगा। और हाँ, नाम जप करिए, माला जाप करिए। नाम जप और माला जाप अलग अलग है। नाम जप आप कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन माला जाप आप सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं या फिर नहा करके ही माला जाप करते हैं। तो इसलिए माला जाप भी करिए, नाम जप भी करिए, महादेव से जुड़िए, उनको फील करिए, मेडिटेट करिए। और महादेव से जब जुड़ेंगे, आप खुद ही फील करेंगे, अपने लाइफ में बहुत कुछ अलग देखेंगे। 2026 में कोशिश करेंगे महादेव से बहुत सारे लोग जुड़ पाएं और महादेव की ब्लेसिंग दे पाए। ठीक है। आप अगर यहाँ तक मेरा वीडियो देखें, इसके लिए थैंक यू सो मच और हैप्पी न्यू ईयर। हर हर महादेव। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ, न्यू ईयर। ओके। ये नया स्टार्ट है हमारे लिए, नया लाइफ है हमारे लिए। महादेव से जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए नया लाइफ है। और हैप्पी न्यू ईयर। विश यू ऑल योर बेस्ट। ओके। थैंक यू। हर हर महादेव।